बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक कोठी पर काम करने जाती थी। मैं उनके घर का काम काज करती थी और घर की सफाई वगैरह का काम करती थी। एक दिन मैं साहब के कमरे में गई तो साहब अपनी बीवी को उल्टा करके लगा हुआ था। पहले तो मैं साहब को ये काम करते हुए देखती रही। जब मेरी नज़र उसके सामान पर पड़ी तो मैं डर गई और वहाँ से भागकर बाहर आ गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। आज मैंने पहली बार इतना बड़ा देखा था। मेरा शोहर का तो छोटा था, बड़ी मुश्किल से वो मेरा गुजारा करता था, लेकिन मेरे साहब का तो बहुत बड़ा था। मैं सोच रही थी कि मेरी मालकन ये सब कैसे बर्दाश्त करती है। बस मैं यही सोच रही थी तो साहब के कमरे का दरवाज़ा खुला और साहब बाहर आ गया और मुझसे कहने लगा, बिल्लो, मैं वॉशरूम नहाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे कपड़े इस्त्री करके ले आना। थोड़ी देर बाद मैंने साहब के कपड़े इस्त्री किए और लेकर वॉशरूम उनको देने के लिए गई तो वहाँ पर देखा तो साहब के हाथ में एक छोटी सी तेल की शीशी है। वो उसको अपने जिस्म पर लगा रहे थे। पहले तो मैं चुपचाप देखती रही। जब वो तेल लगाकर फारिग हुए तो मैंने उनको आवाज़ दी कि साहिब अपने कपड़े ले लो, तो उसने कहा कि मुझे पकड़ा दो। उस वक्त मुझे पता चल गया कि साहब का सामान इसलिए बड़ा है क्योंकि ये कोई तेल इस्तेमाल करते हैं। मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मैं ये तेल अपने शोहर को दूं ताकि उसका भी गुजारा करने के लायक हो पाए। साहब कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर निकला और अपने कमरे में चला गया। मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम में गई और वो तेल की बोतल ढूंढने लगी थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं नज़र आ रही थी। अभी वॉशरूम में ही थी तो मेरी मालकिन नहाने के लिए आ गई तो उसने मुझसे कहा, बिल्लो, तुम वॉशरूम में क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो सफाई करने आई हूँ। फिर मैं वॉशरूम से बाहर चली गई। मेरी मालकिन वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई, नहाकर बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। एक दिन मुझसे ना रहा गया। मैंने अपनी मालकिन से पूछने का इरादा बना लिया कि आप साहब को कैसे बर्दाश्त करती हैं। मैं सफाई के बहाने मालकिन के कमरे में चली गई और उनके कमरे की अच्छी तरह सफाई की और बाद में मैं अपनी मालकिन के पाँव दबाने के लिए उनके पास बैठ गई और पाँव दबाने शुरू कर दिए। मैं अपनी मालकिन से पूछना चाहती थी, लेकिन दिल में एक डर सा था कि शायद मेरी मालकिन नाराज़ ही ना हो जाए। फिर मैंने हिम्मत करके अपनी मालकिन से कहा कि आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो मेरी मालकिन ने कहा, बिल्लो, बोलो, क्या पूछना चाहती हो? तो मैंने झट से मालकिन से कह दिया कि परसों मैंने आप और साहब को आपके कमरे में देखा था, आप प्यार कर रहे थे, मैं वो सब कुछ देख रही थी। मालकिन जी, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे पास भी एक बच्चा है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जो मुझे परेशान कर रही है। तो मालकिन ने कहा, बिल्लो, पूछो भी, क्या बात है? तो मैंने मालकिन से साफ साफ बात की कि आप अपने शोहर को कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। तो उसने कहा कि ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि मेरा शोहर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर आवर है, जिसको बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन अब मैं उसकी आदी हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। तो फिर मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ कि आपका शोहर का सामान इतना बड़ा पता क्यों है? तो मालकिन ने फ़ौरन कहा, हाँ बोलो, बताओ। मैंने कहा, उस दिन जब वो वॉशरूम नहाने के लिए गए थे तो मैं कपड़े लेकर गई थी, तो मैंने साहिब के हाथ में एक तेल की बोतल देखी थी जिसको वो अपने जिस्म पर लगा रहे थे। मुझे लगता है कि ये सारा कमाल उस तेल का है। तो मेरी मालकिन ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, हो सकता है कि वो कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अब मैं तो उसकी आदी हो गई हूँ। अब अगर मुझे इतना नहीं मिलेगा तो मेरा शौक़ पूरा कैसे होगा? मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मेरे शोहर का तो बिल्कुल छोटा है, जो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर सकता। आप मेरा एक काम करो, मैं अपने शोहर से उसका नाम पूछकर मुझे बता दें, ताकि मैं भी अपने शोहर को वो इस्तेमाल करवा सकूं। हो सकता है उसको भी कोई फ़र्क पड़ जाए। मेरी मालकिन ने कहा, ठीक है, मैं तुमको उस तेल के बारे में बताऊंगी। शाम हुई तो मैं अपने घर जाने लगी तो मालकिन ने कहा, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चली जाना। मैंने अपनी मालकिन से कहा, ठीक है मालकिन और मैंने मेहमानों के लिए खाना वगैरह बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद में साहब